नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों को किया ढेर, 1 घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह के 2 सदस्य किए काबू, 8 किलो हेरोइन, 2 लाख की नकदी की बरामद। बठिंडा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान 110 आरोपियों को किया काबू, नाजायज हथियार, हेरोइन सहित अन्य सामान भी बरामद। और अब हलचल विस्तार से। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों को ढेर किया है, तो वहीं 1 घायल भी हुआ है। विदेश में बैठे दीपक नांदल के कहने पर 5 शूटर एसजीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे सुशांत लोक की कोठी पर फायरिंग करने पहुंचे थे। वहीं आरोपियों ने एसजीटी संस्थापक के बेटे से करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुए दर्जनों फायर हुए, तो वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 पुलिस कर्मी घायल हुए और 4 बदमाशों की मौत हुई है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया है, जिनके पास से पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई 8 किलो हेरोइन और 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आरोपियों से आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। बठिंडा पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार के तहत बठिंडा के अलग अलग क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई रिकवरियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान नशा तस्करी, लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि 110 के करीब संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को काबू किया गया है, जिनके पास से अवैध हथियार, हेरोइन, लाहन सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून की उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। फतेहाबाद में फर्जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कस्टमर आईडी का झांसा देकर सेना के जवान से 4,40,000 रुपयों की साइबर ठगी करने वाले 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गौरतलब रहे कि पकड़े गए चारों आरोपी रिश्ते में जीजा साला हैं। अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी दस्तावेज एवं अन्य सामान बरामद हुआ है। उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में साइबर ठगों का नेटवर्क फैला था। बलजिंदर से, जो कि हिजरावा कला के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आया जिसमें कि उनको ये कहा गया कि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं। उनके कोई प्रतिनिधि बन के बात की और आपको तरह तरह के लाभ पहुंचाने के लिए आप हमें विभिन्न खातों में पैसे डालिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग किश्तों से 4,40,882 रुपये जो है अलग अलग खातों में डाले। फिर इसमें एक FIR जो है वो 8/10/25 को दर्ज की गई साइबर थाना में, और उसी की जांच में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। पहले इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे जो है 3 मोबाइल फ़ोन, 5 ATM कार्ड, 7 बैंक चेक्स और 5,000 रुपये की रिकवरी की गई थी। बीते दिनों जेल में बंद एक हवालाती की संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत हुई। बता दें कि बुधवार को परिजनों ने सिविल अस्पताल कपूरथला के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की। वहीं सिविल अस्पताल की
एसएमओ डॉक्टर परमिंदर कौर ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों को बोर्ड गठित किया गया है। न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए शव का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। डीएसपी सब डिवीजन सुखपाल सिंह रंधावा ने बताया कि मृतक की पहचान हरप्रीत चाहल पुत्र स्वर्णदास निवासी तल्लण जिला जालंधर के रूप में हुई है। एक ना हवालाती ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਵਰ ਥੋੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੱਲਣ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ। ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ ਬੋਡੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6:30-7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈਥ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰਸ ਥਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਲॉफुल ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ लॉफुली उसमें अबाइड बाई किया सारे। शहर के झज्जर चौक में फ्री में खाना नहीं मिलने पर रेहड़ी संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को रेवाड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपियों में न केवल रेहड़ी संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि रेहड़ी पर रखा पूरा तैयार खाना भी सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए थे। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम झज्जर चौक पर एक रेहड़ी संचालक ग्राहकों को खाना परोस रहा था। इस दौरान 3 से 4 युवक वहां पहुंचे और फ्री में खाना मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से रेहड़ी संचालक पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रेहड़ी पर रखा तैयार भोजन भी सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद वीरवार देर शाम आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल करवाया गया। ये 3-4 लड़के थे जिन्होंने सर्कुलर रोड पे कल खाना बनाने वाले के साथ बदतमीजी की थी। उसका खाना वाना उठा के फेंक दिया था और उसके साथ मारपीट की, उसके पैर में भी डंडे से मारा और सर में भी मारा। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करके बाकी 3 लोगों को काबू किया है। उनसे पूछताछ जारी है कि कौन लोग हैं। और एसपी साहब श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी का सख्त निर्देश है कि तो इस तरह की जो असामाजिक तत्व या बदमाशी करने वाले हैं या जो इस तरह की गुंडागर्दी है वो कर गए, उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंडियाला गुरु के शेखपुरा मोहल्ले में गत दिवस चली गोलियों के मामले में पुलिस ने 36 घंटों में सुलझाते हुए दोषी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डीएसपी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे एक नौजवान को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के दौरान एक गोली आरोपी की टांग में लगी, जिस कारण वो घायल हुआ। आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी ज्योतिसर के तौर पर हुई है। आरोपी के पास 32 बोर का पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पर पहले से 9 पर्चे दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोख सिंह घर सी ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਤੀ 7/7/26 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜਨ ਇਲੀਅਸ ਕਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜਨ ਕਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ मोटरसाइकिल ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਲਵ ਸਨ ਆਫ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖੋਂ SHO ਹਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ।
मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत नॉर्थ क्षेत्र में 36वीं बस आनंदपुर साहिब, कीर्तपुर साहिब और माता नैना देवी के दर्शन हेतु रवाना हुई है। इस मौके पर इलाका इंचार्ज कर्मजीत सिंह ने बस को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मावाधियां सत्कार योजना के तहत अब तक जिन मां बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें अगले पैसों के साथ पिछले पैसों भी इकट्ठे आएंगे। तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सरकार का, साडे मानयोग मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान का, साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि जिन्हों ने एक बहुत ही नोबल कॉज, एक बहुत ही वधिया उपराला किया कि लोगों दी सदरां नूं, धार्मिक सदरां भावनावां नूं पहचानदियां कि जिहड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, इहदा घर घर लाभ पहुँच रहा है। अज ये 38वीं बस आ ते साडा जिहड़ा टारगेट है वो हर बूथ तो घट्टो घट्ट एक बस भेजण दा है। सो मैनूं बड़ी खुशी आ कि हज़ारां लोग मेरे हल्के तो इस चीज़ का लाभ लै चुके हैं। बस्ती दानिशमंदा स्थित शिवपुरी मंदिर में नवनिर्माण एवं 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ संपन्न हुए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख, शांति और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन के मुख्य यजमान राकेश कश्यप एवं मीना कश्यप रहे, जबकि वरिंदर सल्होत्रा एवं मीना सल्होत्रा ने भी संपत्तिक पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। आचार्यों एवं विद्वान पंडितों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्रतिमाओं को यज्ञ मंडप में लाया गया, जिसके बाद प्रतिमाओं को पवित्र जल से भरे पात्र में विधिवत स्थापित किया गया। तो वहीं भगवान शिव परिवार, श्री राम दरबार, श्री हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण, श्री गणेश, माता लक्ष्मी, मां भगवती शेरावाली एवं श्री बालाजी महाराज की प्रतिमाओं के समक्ष वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विशेष पूजा अर्चना एवं यज्ञ संपन्न हुआ। यहाँ पर हमारा तो पहले तो परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को, हम उत्तराखंड के निवासियों को इस पावन धरा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की समिति के, यहाँ के लोगों ने जो है हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर जो है मूर्ति प्रतिष्ठापन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर देवालय, पुरातन देवालय है। इस देवालय में पुरातन मूर्तियाँ थी, उनका विसर्जन, उनका खंडन भंडन हो चुका था, तो नई मूर्तियाँ लाई गई, नई मूर्तियाँ यहाँ पर मंगवाई गई। उन मूर्तियों के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। आज 8 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुआ, ये 12 तारीख पर्यंत तक चलेगा। शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा बस्ती दानिशमंदा स्थित शिवपुरी मंदिर में नवनिर्माण कार्य के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुए। तो वहीं आगामी 12 जुलाई को भगवान शिव परिवार, भगवान हनुमान, श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, मां भगवती शेरावाली एवं श्री बालाजी महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संत समाज की अध्यक्षता में संपन्न होगी। शुक्रवार को तीसरे दिन के अनुष्ठानों का शुभारंभ ऋषिकेश से पधारे विद्वान आचार्य विकास सिलवाल, जयकृष्ण सोमवाल, प्रकाश पंत, सुरेश तिवारी, सुनील सोमवाल एवं नवीन सोमवाल के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। प्राण प्रतिष्ठा विधान के अंतर्गत तीसरे दिन धान्याधिवास एवं फलधिवास संस्कार संपन्न कराए गए। इस अवसर पर तीसरे दिन के मुख्य यजमान दविंदर निश्चल, रवि कुमार एवं सुनील कुमार ने सपत्तिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। इस समारोह में बाबा कमलेश जी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। माता रानी बाबा जी जो अपने स्वरूप रखे जा रहे हैं, आज देख के बहुत मन खुश हुआ। जो मंदिर बना हुआ ना, बहुत भगवान ने आप ही बनवा लिया, बहुत अच्छा बनवा लिया, बहुत मन खुश हो गया। सबको इसी तरह बहुत मुबारक, जो पूजा करवा रहे हैं सभी आकर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम, जय श्री राम। शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ तो जोड़ा 5 दिन का आयोजन है 8 तरीक हो गए 12 तरीक तक, वो संबंध में मेरे वीर इस बस्ती की शान प्रमोद कुमार मेहंदी रहता NRI जोड़ा 5 दिन वास्ते उन्होंने लंगर लगाया मंदिर के सहयोग के नाल, मंदिर को सहयोग किया उन्होंने, क्योंकि शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी के वो फाउंडर मैंबर ने।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਸ਼ਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨ ਆ ਭਾਈ प्रमोद जी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। शिमला में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं विकासनगर में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो चुके हैं, जिस कारण सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगले 3 से 4 घंटे में बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला जिले में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। सिरमौर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश व सोलन और शिमला जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। गांव चक विंडल में 2 निजी स्कूल की बसों में भीषण टक्कर हुई है, जिस कारण एक बस खेतों में जाकर पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में कई और भी स्कूली छात्र सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बसों में चालक तेजी से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, जिस कारण यह हादसा हो गया। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡਲ ਤੇ ਚੱਕ ਪੀਰਪੁਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਮਾਨਵ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ नहीं थे शो किया, इन्होंने किसी दी बस की कोई आरसी नहीं शो की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से एक चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने की घटना सामने आई है, जिस कारण 2 सवारियां घायल हो गई हैं। घब्बर पुल से सरली सड़क मार्ग पर यह घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में बच्चे सहित 4 लोग सवार थे और गाड़ी पर पत्थर गिरने के कारण 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारा गंबर पुल टू सरली रोड है और ये जो नज़दीक हमारा क्रैशर है, इसके नज़दीक ये जो रोड कुनियार साइड को जा रहा है, इस रोड में एक बड़ा हादसा हो चुका है इस टाइम। और इसमें जो पूरी गाड़ी है इसके ऊपर पूरा मलबा आ चुका है, पर गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी जान की कोई हानि नहीं हुई है। कुछ गंभीर चोटें आई हैं इस टाइम जो इसमें गाड़ी में सवार लोग थे। मैं सीधा जो इनके ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहे थे उनसे आपकी बात कराता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मिहिर चंद। सर जी, कितने लोग आ रहे थे सर आप इस गाड़ी में, कितने लोग हैं? 4 थे, एक बच्चा था। अच्छा जी। और 5वां में। और बच्चे की भी चोटें आई ऐसे सुनने में आ रहा सर, है ना? कपूरथला नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस से बागी होकर आम आदमी पार्टी समर्थित बने नवनियुक्त मेयर नरेंद्र मंसू, सीनियर डिप्टी मेयर कामाक्षी दुग्गल और डिप्टी मेयर सीमर वर्मा ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और सांसद राजकुमार चब्बेवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि 25 वर्षों बाद कपूरथला नगर निगम में कांग्रेस का गढ़ टूटा है और आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को दिया। सब तो पहला तो मैं साडे पंजाब दे इंचार्ज सरदार केजरीवाल साहब जी, उन्होंने मैं बहुत धन्नवाद करदा। सिसोदिया साहब जी का बहुत धन्नवाद करदा। मेरे बहुत ही सत्कारयोग भगवंत मान जी का, राजकुमार वीरका जी का, मुंडिया साहब का, चंदी साहब का, चीमा साहब का, राजकुमार चब्बेवाल साहब, सारे का बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि जिन्होंने मैनू मतलब पहचान करके मैनू चुनिया इन्होंने मेयर बनाने लई। उस तो बाद मैं सारे प्रेस वाले मेरे वीर जिन्ने आ, मैं सारे का बहुत बहुत धन्नवाद करदा वां। नव नियुक्त मेयर नरेंद्र मंसू जी नूं और साडे कामाक्षी दुग्गल जी नूं और साडे समीर शर्मा जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹता। समाना के साथ लगते गांव बदनपुर में 40 से 50 कनाल पाइप लाइन लीक होने के कारण किसानों की फसल तबाह हो गई है। इस दौरान किसानों ने कहा कि अब उन्हें पनीरी मिलनी भी बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 दिनों से लगातार संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति
स्थिति का जायजा लेने नहीं आया। किसानों ने कहा कि सरकार उनके खेतों तक पानी पहुंचा रही है, लेकिन संबंधित विभाग का व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो लीकेज हुई है, अगर इसे ना रोका गया तो पानी उनके घरों में भी घुसा जा सकता है। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਫਲੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਨੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕੇ ਦੇਤੇ, ਨੱਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਦੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਮਿਲੇ, ਪਨੀਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਪੱਟ ਗਏ। डेरा बस्सी के मुबारकपुर कस्बे में घग्गर नदी का पानी एक बार फिर से खतरे के निशान की ओर बढ़ता जा रहा है। नदी में अचानक आए तेज पानी के कारण मुबारकपुर काजवे पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर काजवे पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। गौरतलब रहे कि ये वो काजवे हैं जिससे पहले भी बाढ़ के दौरान नुकसान पहुंचा था। किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोक दिया। पुलिस मौके पर तैनात और लगातार हालातों पर नजर रखी रही है। तो वहीं घग्गर नदी के किनारे बनी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पुलिस और प्रशासन द्वारा समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बस लोगों के यही ध्यान दे रहे हैं, साडे उपरों अफसरां दे हुक्म आए आ कि मतलब जिहड़ी भी जनता इधरों आ रही आ उहनूं रोकिया जाए। जिहड़े इस साइड तो मतलब मुबारकपुर वाली साइड तो आउंदे ने, इधरों ढकोली तो आउंदे ने, जीरकपुर तो आउंदे ने, उन्हां नूं भी रोकिया जी असीं। ते पानी काफ़ी पद्धर वधदा जांदा, इस करके असीं ते अपील कर रहे हैं कि मतलब जिन्हों भी इस चैनल का ही पता लग रहा वा वो मतलब ना आवे इधर दी। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है जब रिपेयर वर्कशॉप की दुकान के बाहर खड़े दो ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई। तो वहीं आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली पर अनेक सवाल उठाए। के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से खुद बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पहुंची, जिसने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भाई सारे अपना ही काम कर रहे ही, कोई अर्थ नहीं पाया, कोई कुछ नहीं किया, मकैनिक अपना काम कर रहे। हूँ रब जाने की है, जगदम तक गैस ना टैंकी जी ना ब्लास्ट हो गई, परली गड्डी ये 2 गड्डियां लगी दी, डीजल टैंकी गैस पर हो गई। अर्थ उर्थ कुछ नहीं पाया, कोई बैल्डिंग नहीं की, अं सारे अपने काम च मसरूफ ही। जगदम इदा कोई ब्लास्ट होंगे ना, गड्डी थोड़ा ब्लास्ट होया, उन्हें अग फड़ी परली गड्डी ने, ये भी नाल ही कोई जानी नुकसान नहीं किया, जानी नुकसान कोई नहीं आया। यह कि ये सिकंदर की गड्डियां दोनों का इको मार दी, दोनों गड्डियां माड़ा धमाका आया, उस तो बाद अग लग गई, तरपाल की 4 चौखी अग फिर गई। फिर सारे बंदे ने अपने जो वाटर कूलर च पानी वो भी सारा सुटता उपर, जो इतने दुकाना वाले ने अपना पानी पीने वाला भी सुट दिता, अग नहीं पुजी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आ गई, तो एक आई आंदे थोड़ा जिहा धमाका आया, वो बंद ही हो गई। हुणे थोड़े दिन पहला सानूं इन्फॉर्मेशन मिली भी इत्थे जिथे वर्कशाप है उत्थे 2 ट्रकों नूं अग लगी है। मौके ते आए आ, फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां बुलाईआं सी, अग ते जिहड़ा काबू पा लिया, ते जिहड़ी अग लगी है ओहदी जिहड़ी कारण है ओहदी जांच की जा रही है जी। ये 2 गड्डियां का नुकसान होया इत्थे, ते बाकी फॉरेंसिक टीम भी अपनी बुला ली है, वो सारा असीं जांच कर रहे हैं। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म सतलुज से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में यह मार्च श्री दरबार साहिब से डीसी कार्यालय तक निकाला गया, जहां प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। धामी ने कहा कि फिल्म में मानवाधिकार कार्यकर्ता भाई जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष और पंजाब के कठिन दौर की घटनाओं को दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी के बाद भी फिल्म पर रोक लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग की है और नई पीढ़ी को इतिहास की सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। कई बार कह चुका सेंसर बोर्ड के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नुमाइंदा पाया जाए, ताकि जिथे किते इतराज करते असीं इन्हां नूं दस सकीए भी सच की आ, ते जे सच नूं प्रगट ही नहीं होण देना, भावनावां नूं बंद करके लुको के रखना, फिर वो कई बारी होर कारण बन जाता। सो ये सेंसर बोर्ड दे विच
ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ समय सिर फिल्मां रिलीज हो सके। बरसात के मौसम में नगर कौंसिल डेरा बस्सी की ओर से शुरू करवाया गया पाइपलाइन डालने का काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। एटीएस स्कूल के नजदीक की गई खुदाई और सड़क पर फैले कीचड़ के कारण स्कूली बस बच्चों को छोड़ने और वापस लेने आए अभिभावकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पहली बारिश के मौसम में पाइपलाइन डालने का काम किया और उसका विरोध भी किया, जिसके चलते कुछ देर के लिए काम रुका भी था, लेकिन नगर कौंसिल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर फिर से काम शुरू करवा दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सड़क पर फैले कीचड़ और खोदे हुए खड्डे हादसों का कारण बन रहे हैं। तो वहीं नगर कौंसिल के अधिकारी ने कहा कि मामले की वीडियो उनके ध्यान में आई है, जल्द ही समस्या का हल करवाया जाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 'ਚ ATS ਰੋਡ ਤੇ। ਐਸੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੱਕ, लेकिन हजे तक ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੇਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਏ ਤੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तरनतारन में कुलदीप सिंह बछड़े की पत्नी कंवलजीत कौर ने कहा कि सतलुज फिल्म के रिलीज होने से दुखद यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन इससे लोगों को सिखों के साथ हुए अन्याय और समझने में मदद मिलती है। उन्होंने सरकार से फिल्म पर लगा प्रतिबंध हटाने की अपील की है। बहुत अज पुरानियां यादां जिहड़ियां सानूं उन्हां ने नवीं कराईयां, जिसने फिल्म बनाईयां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੱਢੀ ਆ। ਨਾਮ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ। पंजाब में बेशक 1 जुलाई से मानसून का आगमन हो चुका है, कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है, लेकिन पंजाब के कई जिलों में 1 जुलाई के बाद बरसात नहीं हुई, जिनमें लुधियाना भी शामिल है। लेकिन अब मानसून विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए फिर से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम बारिश हो सकती है। इस मौके पर मौसम विज्ञानी पवनीत कौर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 11 जुलाई को अलर्ट जारी किया है और पंजाब के अलग अलग जिलों में 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। जी ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ 0.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 26.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ डिस्ट्रिक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों को किया ढेर, 1 घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह के 2 सदस्य किए काबू, 8 किलो हेरोइन, 2 लाख की नकदी की बरामद। बठिंडा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान 110 आरोपियों को किया काबू, नाजायज हथियार, हेरोइन सहित अन्य सामान भी बरामद। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां होती हैं समाप्त। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।